नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यही वजह है कि बुद्ध ने मन को जीतने की 5 अद्भुत विधियां बताई, जो न केवल तुम्हें जीवन की दौड़ से बाहर शांति देंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि खोल देंगी। पर इस यात्रा की शुरुआत किसी तकनीक से नहीं, बल्कि समझ से होती है। मन वो है जो हर पल तुमसे बात करता है। कभी कहता है तू गलत है, कभी कहता है तू सही है, कभी डराता है, कभी उत्साहित करता है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या तुम अपने मन को चला रहे हो या मन तुम्हें? हर सुबह जब तुम जागते हो तो बाहर की दुनिया से पहले तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान उठता है। वो विचार जो तुम्हारे मूड को तय करते हैं। तुम्हारा दिन कैसे गुजरेगा यह भी वही तय करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जिसे तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। पर समस्या यह है कि हम अपने मन से भागते हैं। हम उसे सुनते नहीं, हम उससे लड़ते हैं। हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। मन को समझना ही शांति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाए वो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। सोचो, जब तुम दुखी होते हो, क्या कोई बाहर का कारण तुम्हें दुख देता है? नहीं, दुख हमेशा भीतर से आता है। किसी के शब्द नहीं, तुम्हारी व्याख्या तुम्हें दुख देती है। किसी की हरकत नहीं, तुम्हारा विचार तुम्हें पीड़ा देता है। और वही विचार, वही मन अगर शांत हो जाए तो बाहर का संसार चाहे कैसा भी हो, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। बुद्ध का कहना था, अगर तुम अपने विचारों को समझने लगो तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम कभी अपने मन को शांत बैठकर देखा है? वो बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, पहले देखो फिर समझो, क्योंकि जो मन को देखने लगता है वो उससे अलग हो जाता है, और जो अलग हो जाता है वो शांति पा लेता है। ये बात बहुत छोटी लगती है, पर यही जीवन बदल देती है। हमारा मन समुद्र की तरह है। जब हवा तेज चलती है तो लहरें उठती हैं, पर जब हवा रुक जाती है तो वही समुद्र दर्पण बन जाता है। आज तुम्हारे भीतर भी वही तूफान चल रहा है, चिंता का, गुस्से का, डर का, उम्मीदों का। पर बुद्ध कहते हैं, हवा को रोको मत, बस देखो। देखते देखते हवा शांत हो जाएगी और तब तुम्हारा मन भी दर्पण बन जाएगा। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख आना निश्चित है, पर उससे पीड़ित रहना तुम्हारे मन की आदत है, और उस आदत को बदलने की शुरुआत देखने से होती है। सोचो, जब तुम किसी से झगड़ते हो, तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, उसने ऐसा क्यों कहा? मैं गलत नहीं हूं, मुझे साबित करना है। पर अगर उसी क्षण तुम रुक जाओ, सिर्फ अपने मन को देखो, तो भीतर कुछ बदलने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो मन को देखने लगता है वो मन का मालिक बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें शांति चाहिए तो सबसे पहले मन को देखना सीखो। वो जो भीतर लगातार बोलता रहता है उसे सुनो, पर उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। आज की दुनिया में लोग बाहर के युद्ध जीतना चाहते हैं, पर बुद्ध ने सिखाया, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर का है, क्योंकि अगर तुमने मन को जीत लिया तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हमारा मन हर क्षण कुछ चाहता है, कुछ खोजता है, कुछ डरता है, और इसी चाह में हम खो जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मुझे ये मिल जाए तो शांति मिल जाएगी। पर बुद्ध कहते हैं, शांति पाने के लिए कुछ जोड़ो मत, बस जो भीतर है उसे समझो। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं शांति चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं को हटा दो, चाहता हूं को हटा दो, केवल शांति रह जाएगी। यही है बुद्ध का सच्चा संदेश। शांति बाहर नहीं मिलती। शांति तो तब आती है जब भीतर की भागदौड़ थम जाती है। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखो, मोबाइल से, शोर से, भीड़ से, सबसे दूर कुछ पल बैठो और सिर्फ अपने मन को देखो। वो क्या कहता है, कहां भाग रहा है, क्यों बेचैन है? और जब तुम उसे बिना जजमेंट के देखोगे तो धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगेगी। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यह कथन सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारे अनुभव, हमारी पीड़ा और हमारी खुशी
सब इसी मन से निकलती हैं। पर मन आखिर है क्या? क्या यह हमारे दिमाग में है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है, या यह बस हमारी सोचों का समूह है? बुद्ध कहते हैं, मन कोई वस्तु नहीं है, यह तुम्हारे अनुभवों का प्रवाह है। मन ठहरता नहीं, यह हर पल बदलता है, जैसे नदी का जल। आज का विचार कल नहीं रहेगा, आज की भावना कल नहीं होगी। पर हम सोचते हैं कि मन स्थिर है, और यही भ्रम हमें दुखी करता है। हम हर दिन अपने मन से लड़ते हैं। कभी उसे रोकना चाहते हैं, कभी उसे भागने देना चाहते हैं, कभी कहते हैं बस अब और नहीं सोचूंगा। पर मन हंसता है और कहता है, चल झूठे, सोचने के बिना तू रह नहीं सकता। यही है मन की चालाकी। वह खुद ही समस्या बनता है और खुद ही समाधान का नाटक करता है। बुद्ध ने इस बात को बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, मन बंदर की तरह है जो हर पल डाल से डाल पर कूदता रहता है। एक क्षण वह भविष्य में है, कल क्या होगा, दूसरे क्षण वह अतीत में चला जाता है। काश मैंने ऐसा न किया होता। और इसी उछल कूद में वह वर्तमान को खो देता है। वह एकमात्र क्षण जहां शांति मिल सकती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर व्यक्ति किसी न किसी विचार के बोझ में जी रहा है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अतीत का पछतावा, किसी को लोग क्या कहेंगे इसका डर है, तो किसी को खुद से उम्मीदें तोड़ने का दर्द। पर बुद्ध कहते हैं, मन खुद को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी में उलझ जाता है। सोचो जरा, एक व्यक्ति पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करता है, पर जितना वह बेचैन होता है, पानी उतना ही हिलता है। और जब तक पानी हिलता रहता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वह शांत हो जाता है, पानी अपने आप साफ हो जाता है और उसका प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन भी उसी पानी की तरह है। जब तक तुम उसे स्थिर नहीं करते, तुम खुद को नहीं देख सकते। हर इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है। वह मन को दबाने की कोशिश करता है, उसे नियंत्रित करना चाहता है, पर मन को दबाने से वह और तेज चीखने लगता है। जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते रहो, एक न एक दिन वो फट जाएगा। मन को शांत करने का असली रास्ता नियंत्रण नहीं, समझ है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब मन भटकता है तो उसे पकड़ने मत भागो, बस देखो वह कहां जा रहा है। यह देखना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब बैठना और आंख बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है हर क्षण अपने भीतर जो हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी से झगड़ रहे हो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ रहा है। मन कहता है जवाब दो, पर अगर उसी क्षण तुम बस देख लो कि तुम्हारे भीतर गुस्सा उठ रहा है, तो तुम उस गुस्से के गुलाम नहीं रहोगे। वह गुस्सा जिसे तुम पहले अपनी पहचान समझते थे, अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ऊर्जा बनकर खड़ा रहेगा। और जैसे ही तुम उसे देखते हो, वह धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो देखा जाता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह बहुत गहरा सिद्धांत है। तुम्हें अपने मन को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखने की जरूरत है। क्योंकि देखना ही परिवर्तन है। हर दिन तुम अपने भीतर हजारों विचार देखते हो, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ शर्मनाक, कुछ डरावने। पर याद रखो, तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो उन विचारों को देख रही है। और जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तो तुम्हारा आधा दुख वैसे ही समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहना था, तुम अपने विचार नहीं हो, विचार केवल बादल हैं और तुम वह आकाश हो जिसमें वे गुजरते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह समझ आ जाए कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तो क्या कोई विचार तुम्हें परेशान कर सकता है? नहीं, क्योंकि तब तुम जान जाओगे, विचार आते हैं जाते हैं, पर मैं वही हूं जो उन्हें बस देखता है। यह समझना ही मन को समझना है। और जब तुम इसे समझने लगते हो, तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है। आज के समय में हम सभी एक मानसिक शोर में जी रहे हैं। हर जगह सूचना, हर जगह तुलना, हर जगह उम्मीदें और असफलताएं। हम सोचते हैं कि हमें बस थोड़ा और करना है, थोड़ा और पाना है, फिर हम खुश हो जाएंगे। पर यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। मन हर बार नई इच्छा पैदा करता है और तुम्हें उसी के पीछे दौड़ाता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने मन की इच्छाओं को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से उनकी पकड़ ढीली होने लगेगी। यह जीवन का बड़ा सच है। हम जिस चीज से बचना चाहते हैं, वही हमें बार बार पकड़ लेती है, और जिससे हम निर्लिप्त हो जाते हैं, वह अपनी शक्ति खो देती है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तो तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा आता है, दुख होता है,
पर अगर उसी क्षण तुम बस भीतर देखो और सोचो, ओह मेरे भीतर अब गुस्सा उठ रहा है, तो तुम उस गुस्से के मालिक बन जाते हो। तुम उसे जला नहीं रहे होते, तुम उसे देख रहे होते हो। और यही देखना ही बुद्ध का ध्यान है। बुद्ध ने सिखाया, मन को शांत करने के लिए उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। यह बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है, क्योंकि जब मन को दिशा नहीं मिलती, वह हर जगह भटकता है। वह पुरानी बातों को दोहराता है, भविष्य की कल्पनाएं बनाता है और फिर उसी में फंस जाता है। तुमने देखा होगा, कई बार तुम रात को थके हुए बिस्तर पर लेटते हो, शरीर सोने के लिए तैयार होता है, पर मन नहीं रुकता। वह सोचता रहता है, कल क्या करना है, आज जो हुआ वो ठीक था या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और यही अनचाहा विचारों का शोर तुम्हें सोने नहीं देता। ये वही मन है जो हर समय तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाता है, सिवाय उस जगह के जहां तुम अभी हो। बुद्ध ने कहा था, मन भटकने की प्रवृत्ति रखता है, उसे दिशा चाहिए, और वह दिशा केवल जागरूकता से आती है। जागरूकता यानी अवेयरनेस। हर पल यह जानना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, कहां भटक रहा हूं। जब तुम अपने मन के साथ मित्र की तरह पेश आते हो, तो वह दुश्मन रहना छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा सेवक है, पर अगर तुम उसे सेवक नहीं बनाओगे तो वह तुम्हारा स्वामी बन जाएगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष यही है। लोग अपने मन के गुलाम बन गए हैं, और गुलाम मन हमेशा अशांत रहता है। पर जिसने मन को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। इस समझ का सबसे बड़ा उपहार है शांति। क्योंकि जब तुम मन की चालों को पहचान लेते हो, तो तुम उसकी लहरों में बहते नहीं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उन्हें देखते हो। फिर चाहे भीतर तूफान हो या सन्नाटा, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। पहली विधि है, सांस को देखो, मन को नहीं। माइंडफुल ब्रीदिंग। शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, वो भीतर की गहराइयों में जन्म लेती है। लेकिन भीतर का रास्ता कोई नक्शे से नहीं मिलता, उसे अनुभव से जाना जाता है। और इस रास्ते का पहला कदम है अपनी सांस को देखना। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन अशांत हो तो उसे शब्दों से नहीं, सांस से शांत करो। सांस जो तुम्हारे जीवन की जड़ है, सांस जो हर क्षण तुम्हारे साथ है, पर तुमने शायद उसे कभी सचेत होकर देखा ही नहीं। बुद्ध ने सिखाया, सांस को देखो, मन को नहीं। क्योंकि जब तुम सांस को देखने लगते हो, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। सांस को देखना अपने भीतर लौटने जैसा है, जैसे कोई यात्री लंबे सफर के बाद आखिरकार अपने घर लौट आए। हम सब अपने मन को समझने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मन को शांत करने की चाबी मन में नहीं, सांस में है। सांस ही वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। अगर सांस में शांति आ जाए, तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सांस ही मन की जड़ है। अगर तुम जड़ को पकड़ लोगे, तो शाखाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। जब तुम गुस्से में होते हो, सांस तेज हो जाती है। जब डरते हो, सांस रुक सी जाती है। जब उदास होते हो, सांस भारी हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, सांस भी कोमल, गहरी और लयबद्ध हो जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सांस तुम्हारे मन का दर्पण है, उसे देखो, समझो, पहचानो। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, लेकिन जब कोई मुझे अपमानित करता है, मेरा गुस्सा अपने आप फूट पड़ता है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत ध्यान लगाया, लेकिन मन फिर भी नहीं रुकता। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, जब गुस्सा आए तो कुछ मत बोलना, कुछ मत करना, बस बैठ जाना और अपनी सांस को देखना। वो युवक थोड़ा हंसा। सांस को देखना, इससे क्या होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गुस्से को बदलने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो। और जब तुम सांस को देखोगे, तो देखोगे कि गुस्सा खुद ही चला गया। वो युवक गया और कुछ दिनों बाद लौटा। चेहरा शांत था, आंखों में नई चमक थी। उसने कहा, गुस्सा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। बस सांस को देखता हूं और मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सच्चा ध्यान, जब तुम देखने वाले बन जाते हो और मन केवल दृश्य। आज विज्ञान भी यही कहता है। जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो मस्तिष्क की अमिगडला, जो गुस्सा और भय नियंत्रित करती है, शांत हो जाती है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है, सक्रिय हो जाती है। यानी बुद्ध की 2500 साल पुरानी शिक्षा आज न्यूरोसाइंस में साबित हो चुकी है।
सांस पर ध्यान देना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, यह एक वैज्ञानिक विधि है। क्योंकि जब तुम सांस पर ध्यान देते हो, तुम अभी में जीते हो। तुम अतीत की पछतावे में नहीं फंसे रहते, न भविष्य की चिंता में उलझते हो। सांस हमेशा इस पल में होती है, और यह पल ही तो शांति का द्वार है। अब सोचो, कितनी बार तुमने खुद को गुस्से में कहा होगा, मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? गुस्सा बढ़ गया, शांत नहीं हुआ। क्योंकि तुम मन से लड़ रहे थे, और जितना मन से लड़ो वो उतना ही उग्र होता है। बुद्ध ने कहा था, मन को हराओ मत, बस उसे देखो। सांस देखने की क्रिया मन से लड़ना नहीं, बल्कि उससे मित्रता करना है। जब तुम सांस को देखते हो तो तुम मन के शोर से पीछे हट जाते हो। अब तुम शोर नहीं, बल्कि शांति हो जाते हो। जैसे तूफान के बीच कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा हो और केवल देख रहा हो, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय के। चलो एक छोटा अभ्यास करें। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, महसूस करो हवा कैसे भीतर जा रही है। अब धीरे धीरे छोड़ो, फिर देखो कैसे एक और सांस बिना तुम्हारे आदेश के आ गई। क्या तुमने कुछ किया? नहीं, फिर भी जीवन चल रहा है। यही है ध्यान का पहला अनुभव, कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम उसे देख सकते हो। और जब तुम देखने लगते हो तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। बुद्ध ने कहा, सांस तुम्हारे भीतर का मंदिर है, उसमें प्रवेश करो, वहां तुम्हें ईश्वर नहीं, खुद की शांति मिलेगी। यह ध्यान किसी धर्म से जुड़ा नहीं, यह जीवन की कला है। जब तुम चलते हो, सांस को महसूस करो। जब खाते हो, सांस को देखो। जब किसी से बात करो तो अपनी सांस की लय में रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जीवन की हर गतिविधि ध्यान बन रही है। हर शब्द में शांति है, हर काम में सुकून है। तुम तनाव के बीच भी स्थिर रह सकोगे। लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, पर तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुमने सांस के सहारे अपने भीतर का केंद्र खोज लिया है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अपनी सांस को सचेत होकर देखने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारा मन तुम्हारा दास बनना शुरू कर देता है। यह विधि सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई अनंत है। पहले दिन मन भागेगा, दूसरे दिन ऊब होगी, तीसरे दिन विचारों का तूफान उठेगा, पर चौथे दिन एक पल आएगा जब सब शांत हो जाएगा। और वो पल वही असली ध्यान है। वो क्षण जब सांस भी रुक जाती है और तुम बस होते हो, न विचार, न शब्द, न पहचान, सिर्फ अस्तित्व। वहीं से शांति का स्रोत फूटता है। अब अगर तुम रोज 5 मिनट भी सांस को देखने की प्रैक्टिस कर सको, तो तुम्हारा मन दिन ब दिन हल्का होता जाएगा। विचार आएंगे पर तुम्हें गिराएंगे नहीं, चिंताएं होंगी पर तुम्हें घेर नहीं पाएंगी, और धीरे धीरे तुम्हें भीतर से एक सुकून महसूस होगा, जो किसी किताब से नहीं, किसी मंदिर से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सांस से उपजा होगा। बुद्ध ने कहा था, शांति पाने की शुरुआत अपनी सांस को देखने से होती है। जो सांस को देख लेता है, वो अपने भीतर का सत्य देख लेता है। दूसरी विधि, विचारों को जाने दो, पकड़ो मत। कभी आपने महसूस किया है कि मन तब सबसे ज्यादा थक जाता है जब वो किसी बात को छोड़ नहीं पाता? किसी ने कुछ कह दिया, कोई पुरानी गलती याद आ गई, किसी रिश्ते की कड़वाहट, किसी मौके का अफसोस, या किसी भविष्य की चिंता। बस वही घूमती रहती है, बार बार, लगातार। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो ऐसा बोलता नहीं, काश सब ठीक हो जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये काश ही हमारे मन को सबसे ज्यादा अशांत कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, पर अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओ तो वही बादल तुम्हारे मन को अंधेरा कर देंगे। बुद्ध का यह वाक्य केवल कोई सुंदर दर्शन नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है, मन की गहराई में उतरने का निमंत्रण। उन्होंने कहा था, मन को शांत करना विचारों से लड़कर नहीं होता, बल्कि उन्हें गुजरने देना सीखो। हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम उसे भगाते हैं वो उतना ही मजबूत होकर लौटता है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, क्या हुआ? आपके मन में तुरंत गुलाबी हाथी आ गया, है ना? यही नियम विचारों पर लागू होता है। जिस विचार को आप दबाने की कोशिश करते हैं, वही सबसे गहरी जड़ें जमा लेता है। बुद्ध ने सिखाया था कि मन को नियंत्रित करने का मतलब विचारों से भागना नहीं है,
बल्कि उन्हें पहचानना और जाने देना है। वे कहते थे, देखो, बस देखो, विचार उठते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तुम सिर्फ साक्षी बनो। मन को शांत करने की यह दूसरी विधि, विचारों को जाने दो, पकड़ो मत। सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही गहराई लिए हुए है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है पकड़ना। बातों को, चेहरों को, डर को, उम्मीदों को, अपमान को, प्यार को, और फिर उसी में उलझ जाना। लेकिन शांति तब आती है जब हम यह समझ जाते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। एक साधारण सी कहानी है। एक व्यक्ति रोज ध्यान करने बैठता था, लेकिन हर बार उसके मन में वही पुरानी बातें आने लगती थीं। बचपन के ताने, कॉलेज की नाकामियां, रिश्तों की चोटें। वो सोचता था, मेरा मन बहुत गंदा है, इतने विचार क्यों आते हैं? वो अपने विचारों से डरने लगा था। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे छोड़ता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन तो नदी की तरह है, उसके बहाव को रोकने की कोशिश मत करो। बस किनारे बैठो और देखो, देखो कि पानी कैसे आता है और कैसे चला जाता है। वो आदमी वापस गया और इस बार उसने अपने विचारों को भगाने की कोशिश नहीं की। जब भी कोई विचार आता, वो बस कहता, ठीक है, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार अब वैसे चुभते नहीं जैसे पहले चुभते थे, क्योंकि अब वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था, वो सिर्फ देख रहा था। और यहीं से उसके भीतर शांति उतरने लगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब आप किसी विचार को दबाते हैं तो वो रीबाउंड इफेक्ट पैदा करता है, यानी जितना दबाओगे वो उतनी बार वापस आएगा। लेकिन जब आप उसे देखने लगते हैं तो उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा इस मनोवैज्ञानिक सत्य को हजारों साल पहले ही उजागर कर चुकी थी। सोचिए जरा, अगर आप हर बार अपने विचारों से लड़ना छोड़ दें तो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। आपके अंदर जो तूफान है वो अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि आप अब हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। एक और उदाहरण लीजिए। रीना नाम की एक लड़की थी। वो हर रात अपने पुराने रिश्ते की बातें सोचते सोचते रोती थी। हर दिन वही सवाल, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने क्या गलती की। उसके विचार उसे घसीटते रहते और वो सोचती थी कि शायद ये दर्द कभी नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध का एक वाक्य पढ़ा, तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे बस तुम्हारे मन से गुजरते हैं। उसने तय किया कि अब वो इन विचारों से नहीं लड़ेगी। जब भी कोई याद आती, वो बस धीरे से कहती, मैं देख रही हूं और जाने दे रही हूं। कुछ दिनों में उसका मन पहले से शांत होने लगा, क्योंकि उसने पकड़ना छोड़ दिया था। बुद्ध ने कहा था, विचारों को पकड़ने की आदत ही दुख का कारण है। उन्होंने यह भी कहा था, जो देखता है वही मुक्त होता है, जो पकड़ता है वही बनता है। इस वाक्य में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। अगर आप ध्यान दें तो हर दुख का कारण एक ही है, हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। वो चीज चाहे एक इंसान हो, एक गलती हो या एक उम्मीद, हम बार बार उसे सोचते हैं और सोचते सोचते उसी में खो जाते हैं। लेकिन जब आप कहना सीख लेते हैं, ठीक है, यह विचार आया है और अब जा रहा है, तो आप धीरे धीरे मन के मालिक बन जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि मन को शांत करने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोकने या भगाने की कोशिश मत करो। बस कहो, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इतना भर कह देने से ही विचार की शक्ति आधी रह जाती है, क्योंकि अब आप उससे जुड़ नहीं रहे, आप उसे सिर्फ देख रहे हैं। देखने और पकड़ने में यही फर्क है। देखना शांति लाता है, पकड़ना बेचैनी। देखना जागरूकता है, पकड़ना अंधापन। तो जब भी मन में कोई विचार उठे, चाहे वो डर का हो, गुस्से का, पछतावे का या ईर्ष्या का, बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और भीतर से कहिए, ठीक है, मैं देख रहा हूं। बस इतना कहना ही ध्यान की शुरुआत है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचारों को आने दो, जाने दो, बस तुम बीच में मत आओ। यही है मन को शांत करने की दूसरी शक्तिशाली विधि, विचारों को जाने देना। क्योंकि जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं, तब मन खुद को पकड़ना छोड़ देता है। और जब मन खुद को छोड़ देता है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है, एक सन्नाटा जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ कह देता है। तीसरी विधि, मौन की साधना, पावर ऑफ साइलेंस। कभी ध्यान दिया है, दिन भर में हम कितनी बातें करते हैं, दूसरों से भी और अपने आप से भी। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन की आवाजें, लोगों की बातें, दफ्तर का शोर,
घर की हलचल और फिर मन के भीतर चलती आवाजें, मुझे ये करना है, वो क्यों कहा उसने, कल का क्या होगा। हमारा पूरा जीवन एक शोर में डूबा हुआ है। बाहर भी शोर है और भीतर भी, और यही शोर मन की सबसे बड़ी अशांति बन गया है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन खाली नहीं है, मौन में ब्रह्मांड बोलता है। वे खुद घंटों, कई बार दिनों तक मौन रहते थे, लेकिन वो मौन किसी नाराजगी या उदासी का मौन नहीं था। वो था चेतना का मौन, ऐसा मौन जो भीतर की हर हलचल को सुन सकता था। बुद्ध के जीवन में मौन कोई साधारण अभ्यास नहीं था, वो तो आत्मज्ञान का एक द्वार था। वे कहते थे, जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब सत्य बोलना शुरू करता है, और यही है मौन की साधना। मन को उस बिंदु तक लाना जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती, जहां भीतर सिर्फ शांति बोलती है। आज के समय में हम सब कुछ पा चुके हैं, आवाजें, तकनीक, संवाद, मनोरंजन, लेकिन हम मौन खो चुके हैं। हम हर चीज पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर पल कुछ कहना या सुनना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जितना तुम बोलोगे उतना मन उलझेगा, जितना मौन रहोगे उतना मन स्पष्ट होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी साइलेंस रिड्यूसेस मेंटल नॉइज। जब तुम कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते, सिर्फ बैठे रहते हो, तो मस्तिष्क धीरे धीरे रिसेट होने लगता है। हमारा दिमाग हर सेकंड हजारों विचारों को प्रोसेस करता है, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो यह प्रवाह धीमा पड़ता है। फिर धीरे धीरे मन अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने लगता है, शांत, स्थिर और गहराई में जाने वाला। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचता रहता हूं, बोलता रहता हूं और फिर थक जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मौन की साधना करनी होगी। वो व्यक्ति बोला, मौन? लेकिन मौन से तो कुछ होगा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम बोलते हो तो तुम बाहर बहते हो, जब तुम मौन होते हो तो तुम भीतर लौटते हो। वो व्यक्ति मौन में बैठने लगा। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, दूसरे दिन विचारों का शोर और बढ़ गया, तीसरे दिन उसने खुद से कहा, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मौन कोई करने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। कुछ दिनों बाद उसने बुद्ध से कहा, अब मैं जब मौन होता हूं तो भीतर एक अजीब सी गहराई खुलती है। ऐसा लगता है जैसे मन शांत नहीं हुआ, बल्कि मन ही खत्म हो गया। बुद्ध मुस्कुराए। यही मौन की साधना का फल है। मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, मौन का मतलब है विचारों की अनुपस्थिति। बुद्ध कहते थे, सच्चा मौन तब होता है जब भीतर का शोर भी शांत हो जाए, जब मन में कोई निर्णय, कोई तुलना, कोई तर्क बाकी ना रहे, बस देखना, बस होना। यही मौन है। सोचिए जरा, जब हम लगातार बोलते रहते हैं, खुद से या दूसरों से, तो हम अपने मन को कभी सुनने का मौका ही नहीं देते। हमारे भीतर इतनी आवाजें हैं कि उस सबसे गहरी आवाज, हमारी आत्मा की आवाज, दब जाती है। बुद्ध ने कहा था, मन का शोर मिटाओ, तभी तुम अपने सच्चे स्वर को सुन पाओगे। एक छोटी सी सच्ची घटना है। एक महिला जो हर समय किसी न किसी चीज से परेशान रहती थी। वो कहती थी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। किसी ने उसे सलाह दी, रोज 10 मिनट कुछ मत करो, बस चुप बैठो। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल लगी। वो घड़ी देखती रहती, मन में विचारों का तूफान चलता। ये क्या समय की बर्बादी है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि अब वो खुद को बेहतर समझने लगी है। वो महसूस करने लगी कि जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। और कुछ महीनों बाद उसने कहा, अब मौन मेरा सुकून है। पहले शोर में मैं खुद को खो देती थी, अब मौन में मैं खुद को पा लेती हूं। बुद्ध की यही शिक्षा थी, मौन आत्मा का भोजन है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था कि हर दिन कुछ समय मौन में रहो, क्योंकि जब तुम मौन होते हो तभी तुम देख सकते हो कि मन वास्तव में क्या कर रहा है। शब्द तो बहाने हैं, मौन ही सच्ची समझ का द्वार है। अगर आप जीवन में थके हुए महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि मन बहुत भटक रहा है, तो सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठिए। ना मोबाइल, ना टीवी, ना संगीत, बस खुद के साथ बैठिए। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि मन शोर का आदी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई झील स्थिर हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी शांत होने लगेगा। वो मौन आपको डराएगा भी, क्योंकि उसमें कोई बाहरी सहारा नहीं होगा, लेकिन उसी मौन में आप खुद को पाएंगे।
गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन एक शिक्षक है जो शब्दों से ज्यादा सिखाता है। इसीलिए मौन को सुनो, क्योंकि उस मौन में ही तुम्हारा उत्तर छिपा है। बुद्ध के एक और शिष्य थे आनंद। उन्होंने एक बार बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने इतने वर्षों में हजारों बातें सिखाई, लेकिन क्या सच्चाई शब्दों में ही है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जो सच्चाई शब्दों में है वो सीमित है, जो मौन में है वही अनंत है। ये बात सिर्फ ध्यान की नहीं, जीवन की है। हम जब भी किसी रिश्ते में, किसी निर्णय में, किसी दर्द में उलझे होते हैं तो हमें मौन की जरूरत होती है, ताकि हम सुन सकें कि हमारा मन हमें क्या कहना चाहता है। मौन हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब बोलने से नहीं, सुनने से आता है। मौन का अभ्यास करना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे गहरी साधना है। शुरू में आप 5 मिनट से शुरू करें, सिर्फ बैठिए। शुरुआत में मन भागेगा, बातें करेगा, यादें लाएगा, लेकिन आप बस मौन रहिए। धीरे धीरे आपका मन समझ जाएगा कि उसे शांति पाने के लिए कुछ करने की नहीं, बस रुकने की जरूरत है। और जब यह रुकना सच में होता है तो भीतर से एक नई रोशनी फूटती है। वो रोशनी जो शब्दों में नहीं समा सकती, वो शांति जो किसी आवाज से नहीं बल्कि भीतर के मौन से निकलती है। बुद्ध की तीसरी विधि हमें यही सिखाती है, मौन कोई कमी नहीं, मौन ही पूर्णता है। जब मन मौन होता है तब जीवन स्वयं बोलने लगता है। तब हर सांस, हर हवा का झोंका, हर पल एक नई अनुभूति बन जाता है। और इस मौन की अवस्था से ही अगली विधि की ओर एक दरवाजा खुलता है, जहां हम सीखते हैं सिर्फ मौन रहना नहीं, बल्कि अपने भावों को समझना। क्योंकि मन तभी पूरी तरह शांत होता है जब मौन के भीतर भावना भी रूपांतरित हो जाए। चौथी विधि, वर्तमान में रहो, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। कभी तुमने गौर किया है, हमारा मन हमेशा कहीं ना कहीं भागता रहता है। कभी वो अतीत की गलियों में भटकता है, जहां पछतावे, गलतियां और काश ऐसा न किया होता जैसे विचार छिपे होते हैं। तो कभी वो भविष्य की अंधेरी सुरंगों में चला जाता है, जहां डर, चिंता और अगर ऐसा हो गया तो जैसी बेचैनियां छिपी होती हैं। और इस दौड़ में हम आज को खो देते हैं, वो पल जो वास्तव में हमारा है, वो सांस जो अभी चल रही है, वो अवसर जो इसी क्षण मौजूद है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही सच्चा है। इन शब्दों में जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वो जीवन की हर उलझन से मुक्त हो जाता है। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरा थका हुआ था, मन बोझ से दबा हुआ। वो बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंता, मैं चैन से जी ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। युवक ने हैरानी से पूछा, क्या इतना आसान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कठिन ये नहीं है कि मन को शांत किया जाए, कठिन ये है कि तुम वर्तमान को स्वीकार करो। हम सबकी जिंदगी में यही हो रहा है। हम शरीर से इस पल में हैं, लेकिन मन कहीं और है। जब खाना खाते हैं तो मन मोबाइल में होता है, जब परिवार के साथ होते हैं तो मन काम में उलझा होता है, जब रात को सोने जाते हैं तो मन कल के डर में भटकता रहता है। और फिर हम कहते हैं मन शांत नहीं होता। सच ये है कि मन को शांत करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पल में पूरी तरह मौजूद रहने की जरूरत है। एक उदाहरण सोचो, एक स्टूडेंट हर वक्त सोचता था, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब मुझ पर हंसे तो। वो इतना भविष्य के डर में जीता था कि वर्तमान की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। फिर एक दिन उसने बुद्ध का ये विचार पढ़ा, भविष्य की चिंता छोड़ो, क्योंकि वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। उसने एक साधारण सी आदत शुरू की। हर बार जब मन डर में भागता, वो खुद से पूछता, क्या मैं इस पल में हूं? धीरे धीरे उसका ध्यान बिखरने की जगह केंद्रित होने लगा। वो अब सिर्फ एक चीज करता जो अभी सामने है, और उसके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। वो शांत हुआ, उसका आत्मविश्वास लौटा और सफलता भी उसके पास खुद चलकर आई। देखो, मन की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो हमें अभी से दूर कर देता है। वो कहता है, कल क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, और हम भूल जाते हैं कि जो होगा वो भी अभी में ही घटेगा।
यही कारण है कि बुद्ध ने माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता को सबसे बड़ी साधना कहा। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज को उसकी सच्चाई के साथ देखना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी डर के। कल्पना करो तुम सड़क पर चल रहे हो, आसपास का शोर, हवा की ठंडक, पैरों की चाल, अगर तुम उसे पूरी जागरूकता से महसूस करो तो तुम सिर्फ चल नहीं रहे, तुम जी रहे हो। लेकिन अगर उसी वक्त मन सोच रहा है कल ऑफिस में क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो तुम चल तो रहे हो लेकिन जिंदा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस क्षण में उपस्थित नहीं है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जीना आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जब मन इस पल में ठहरता है तो न दर्द रहता है, न डर, न भ्रम, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव, शांति। अब सवाल उठता है, इसे अपनाएं कैसे? बुद्ध की शिक्षा सरल थी, सांस को देखो, क्योंकि सांस ही वो धागा है जो अतीत, भविष्य और वर्तमान को जोड़ता है। जब भी मन भटकने लगे, बस एक पल ठहरो और अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो, हवा अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, धीरे, गहराई से, पूरी जागरूकता के साथ। तुम्हारा मन अपने आप लौट आएगा इस पल में। अगर तुम दिन में 10 बार भी ये कर पाओ, बस 10 बार खुद से पूछो, क्या मैं इस पल में हूं? तो तुम देखोगे जीवन का तनाव खुद ब खुद पिघलने लगता है, क्योंकि बुद्ध का कहना था, जिसने इस क्षण को पकड़ लिया उसने जीवन को समझ लिया। एक और सच्ची कहानी सुनो। एक व्यक्ति हर दिन ध्यान करता था लेकिन फिर भी परेशान रहता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं हर दिन ध्यान में बैठता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम ध्यान करते हो तो क्या तुम वास्तव में ध्यान में होते हो या ध्यान में भी कुछ सोचते रहते हो? वो व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ वो ध्यान में भी भविष्य और अतीत की बातें सोचता रहता था। बुद्ध बोले, ध्यान का अर्थ है जो है उसी को देखना, न उसे बदलना, न उसे पकड़ना, बस उसे देखना। यही है वर्तमान में रहना, देखना, महसूस करना, स्वीकार करना। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, जब चिंता का तूफान उठे या जब दिल में डर समा जाए, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इस पल में हूं? और जब तुम जवाब दोगे हां, तो समझ लेना तुम बुद्ध की राह पर चल पड़े हो, क्योंकि यही है चौथी विधि, वर्तमान में रहो। पांचवी विधि है करुणा और दया की भावना। कभी जीवन में ऐसा पल आया है जब किसी ने तुम्हें बहुत गहरा दर्द दिया हो, किसी अपने ने विश्वास तोड़ा हो, किसी अजनबी ने अपमान किया हो, या किसी ने तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाया हो। उस पल तुम्हारे भीतर जो ज्वाला उठती है वो सिर्फ क्रोध नहीं होती, वो एक अशांति होती है। वो मन को भीतर से जलाती है, जैसे कोई आग बिना धुएं के हर सांस के साथ जलती चली जाए। और फिर हम सोचते हैं, मन शांत क्यों नहीं रहता? हम मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वो शांति टिकती नहीं, क्योंकि असली अशांति बाहर की वजहों से नहीं, वो अंदर की नफरत से जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा घृणा से नहीं मिटती, वह केवल प्रेम से मिटती है। यही सनातन नियम है। इन शब्दों में मन को शांत करने का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। बुद्ध की पांचवी और सबसे शक्तिशाली विधि है करुणा और दया की भावना। करुणा यानी कंपैशन, वो शक्ति जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को पिघलाती है। वो दया जो दूसरों को नहीं, पहले खुद को मुक्त करती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो गुस्से में कांप रहा था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और चला गया। शिष्यों ने कहा, भगवान, आपने उसे रोक क्यों नहीं दिया? उसे उसके शब्दों की सजा क्यों नहीं दी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले का। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो मैंने उसका अपमान स्वीकार ही नहीं किया। यही है करुणा की शक्ति। करुणा का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि इतना मजबूत होना कि कोई भी तुम्हारे भीतर की शांति को छू न सके। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिससे हमें तकलीफ हुई हो, कभी परिवार से, कभी दोस्तों से, कभी अपने ही विचारों से, और हम उस दर्द को सीने में ढोते रहते हैं। हर बार जब वो याद आता है तो मन में गुस्सा, चिढ़ और बेचैनी उठती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम क्षमा करना सीख लेते हो, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि तुम उस व्यक्ति के गलत काम को सही मान लो,
बल्कि यह कि तुम अपने भीतर की कैद को तोड़ दो, क्योंकि नफरत हमेशा हमें बांधती है और दया हमें मुक्त करती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसे उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था। वो सालों तक उससे नफरत करता रहा, हर रात गुस्से में जलता रहा। उसका शरीर बीमार रहने लगा, नींद गायब हो गई और चेहरा थका हुआ रहने लगा। एक दिन उसने बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ी, जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसी व्यक्ति को अपने भीतर कैद कर लेते हो। उस दिन उस बुजुर्ग ने अपने बेटे को मन ही मन क्षमा कर दिया। उसने कहा, मैं तुझे माफ करता हूं क्योंकि मुझे अब शांति चाहिए। कुछ हफ्तों बाद उसका चेहरा बदल गया। वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे किसी ने उसके सीने से पत्थर हटा दिया हो। यही है करुणा का चमत्कार। जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद कर रहे होते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। हम यही करते हैं, किसी की बातों का जहर अपने अंदर रख लेते हैं। वो व्यक्ति शायद आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम वहीं अतीत में फंसे रहते हैं और इसीलिए मन अशांत रहता है। करुणा सिर्फ किसी और के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए भी होती है। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने प्रेम और दया के पात्र हो जैसे बाकी सभी जीव हैं। अक्सर हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम अपने किए हुए गलतियों पर पछताते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं कुछ और बन जाता। लेकिन जो हो चुका है वो अब सिर्फ एक सीख है। खुद को क्षमा करना आत्मा का पहला उपचार है। तो बुद्ध ने करुणा की साधना के लिए एक आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका बताया, मेट्टा भावना, लविंग किंडनेस मेडिटेशन। इस साधना में व्यक्ति हर दिन कुछ पल निकालकर अपने मन में एक संकल्प दोहराता है, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी भय से मुक्त रहें। पहले यह भावना खुद के लिए कहो, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। फिर इसे अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी कहो। धीरे धीरे यह अभ्यास मन की नकारात्मकता को पिघलाता है। जो व्यक्ति यह साधना रोज करता है, उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आती है, उसके शब्दों में करुणा झलकती है और उसकी आंखों में दया की गहराई होती है। एक युवा भिक्षु बुद्ध से पूछ बैठा, भगवान, क्या करुणा दिखाना हर बार सही है? कभी कभी लोग इसका फायदा उठाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, करुणा का मतलब किसी को बुराई करने की अनुमति देना नहीं, बल्कि उस बुराई को देखकर भी अपने भीतर नफरत न पैदा होने देना है। सच्ची करुणा का अर्थ है दूसरों को समझना, उनके दर्द को पहचानना और फिर भी अपने भीतर की शांति को बरकरार रखना। कभी कभी किसी को माफ करना खुद को भी चौंका देता है, क्योंकि जब दिल से बोझ उतरता है तो मन में एक ऐसी खामोश खुशी जन्म लेती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो शांति किसी ध्यान या मंदिर से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के परिवर्तन से आती है। बुद्ध ने कहा था, दया वो भाषा है जिसे बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है, क्योंकि करुणा किसी शब्द की नहीं, ऊर्जा की भाषा है। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हो तो वो भावना ब्रह्मांड में गूंजती है और तुम्हारे पास ही लौट आती है 10 गुना बढ़कर। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन हमेशा शांत रहे, तो हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से विचार से करो। आज मैं किसी के लिए अच्छा सोचूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और जब रात को सोने जाओ तो खुद से कहो, मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, और खुद को भी माफ करता हूं। बस इतना करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तुम महसूस करोगे कि शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है जब तुम नफरत को छोड़कर प्रेम को अपनाते हो। गौतम बुद्ध की ये 5वीं विधि सिर्फ मन को शांत नहीं करती, ये जीवन को दिव्य बना देती है। क्योंकि जब दिल में दया होती है तो जीवन में द्वेष, डर और दुख की कोई जगह नहीं रहती। बुद्ध की करुणा तुम्हें यह सिखाती है कि अगर तुम प्रेम बांटोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें उसी प्रेम की रोशनी में नहलाएगा। दोस्तों, ये 5 शक्तिशाली विधियां, सांस पर ध्यान, विचारों को जाने देना, मौन की साधना, वर्तमान में जीना और करुणा का अभ्यास सिर्फ तकनीक नहीं है, ये आपके जीवन को शांत, स्थिर और खुशहाल बनाने की चाबी है। जितना अधिक आप इन्हें अपनाओगे, उतना ही तुम्हारा मन हल्का, स्थिर और मजबूत बनेगा। जीवन में आने वाले तनाव, चिंता और उलझनों से लड़ने की क्षमता
आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। याद रखो, मन को समझना और उसे नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, और यह अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और तुम्हारे लिए उपयोगी साबित हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। यहाँ हम हर वीडियो में तुम्हारे मन, विचार और जीवन को बेहतर बनाने वाले टिप्स लाते हैं। तो अब अपने मन को शांत करो, इन विधियों को अपनाओ और हर दिन खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। याद रखो, मन शांत तो जीवन सुंदर। धन्यवाद।